हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स। मैं हूं रुबुल और आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 11 सेट्स थ्योरी का एक्सरसाइज 1.4। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम पॉपुलराइज किया था एक इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन। ठीक है, तो वेन डायग्राम का मतलब है सेट्स को विजुअली रिप्रेजेंट करना। ठीक है, दो सेट से या फिर तीन सेट से, टू और मोर सेट्स को विजुअली रिप्रेजेंट करना। ठीक है, वेन डायग्राम consist of rectangles and closed curves, usually circles। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम consist of rectangles and closed curve, usually circles। तो जो भी वेन डायग्राम होगा क्या होगा? रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल बॉक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर में क्लोज्ड कर्व्स, यूजुअली सर्कल्स। तो सर्कल भी हो सकता है और दूसरा कोई भी क्लोज्ड कर्व हो सकता है। ये भी क्या है? क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, और सर्कल जैसा ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स। ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट होगा वो रिप्रेजेंट होगा by rectangles and its subsets represented by closed curves। ठीक है, जो भी यूनिवर्सल सेट होगा वो रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से। ठीक है, और उसका यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट होगा वो रिप्रेजेंट होगा क्लोज्ड कर्व्स और सर्कल से। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, और उसका अंदर में एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट है उसका एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका जो सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, मान लो एक सेट ए है, सेट ए का यूनिवर्सल सेट का सबसेट क्या होगा? 1 2 3 4, ये इसका सबसेट होगा, और 5 भी हो सकता है। ठीक है, और एक सेट लेते हैं, सेट बी इज इक्वल्स टू मान लो 6 एंड 7। सेट ए जो है ये भी इसका सबसेट है, बी भी इसका सबसेट है। ठीक है, तो जो वेन डायग्राम होगा, वेन डायग्राम क्या होगा? यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। जो भी यूनिवर्सल सेट होगा वो रिप्रेजेंट होगा रेक्टेंगल से। ठीक है, एंड इट्स सबसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, ये है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। जो भी यूनिवर्सल सेट होगा वो रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इसका सबसेट जो होगा यहाँ पे क्या है? एंड इट्स सबसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, जो सबसेट्स होगा इसका यूनिवर्सल सेट का सबसेट क्या है? सेट ए एंड सेट बी। ये जो सेट ए एंड सेट बी है ये रिप्रेजेंट होगा क्लोज्ड कर्व और सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेट ए का एलिमेंट क्या है? 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 एंड 4 को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एंड सेट बी का एलिमेंट क्या है? सेट बी का एलिमेंट है 6 7। तो 6 7 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 6 7। जो रिप्रेजेंटेशन है ये है वेन डायग्राम। क्या है? ये विजुअली रिप्रेजेंट किया सेट्स को, सेट ए को विजुअली रिप्रेजेंट किया, सेट बी को भी विजुअली रिप्रेजेंट किया। ठीक है, जो ऑपरेशंस ऑन सेट्स है उस पर हम लोग और भी डिटेल्स वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, तो पहले हम लोग नंबर्स पे कुछ ऑपरेशन किया था, जैसे कि एडिशन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, डिवीजन ऑपरेशन।
ठीक है। तो सेट्स पे भी कुछ ऑपरेशंस होता है, ठीक है। नंबर 1 यूनियन ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन, ठीक है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। नंबर 3 डिफरेंस, एंड नंबर 4 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यूनियन ऑपरेशन से, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है यूनियन ऑपरेशन? तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, क्या है डेफिनेशन। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, ठीक है। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, द यूनियन ऑफ set A and B contains all the element of set A and all the elements of set B, ठीक है। common elements, common elements being taken only once, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, ठीक है। द यूनियन ऑफ ए सेट ए एंड बी contains all the elements of set A and all the elements of set B एंड कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, ठीक है। जो ए एंड बी सेट होगा उसका सारे एलिमेंट्स लेके जो सेट्स होगा, नया सेट्स होगा, वो क्या होगा? यूनियन होगा। और कॉमन एलिमेंट जो होगा वो एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सेट में, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं। सेट ए इज इक्वल्स टू, मान लो ए में एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एंड सेट बी है, उसमें एलिमेंट है 4 5 एंड 6, ठीक है। यूनियन का रिप्रेजेंटेशन है ए यूनियन बी। ये जो सिंबल है ये क्या है? यूनियन का सिंबल है, ठीक है। और इसे ऐसे भी लिखते हैं ए और बी। ए और बी का भी मतलब क्या है? ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेट ए जो है इसका एलिमेंट क्या है? 1 2 3 एंड 4 एंड सेट बी है, बी का एलिमेंट है 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होगा द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी contains all the elements of set A, ठीक है। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, ठीक है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। ए सेट ए का एलिमेंट एंड बी का एलिमेंट सारे जोड़ के, ठीक है। जो सेट होगा वो क्या होगा? ए यूनियन बी। तो यहाँ पे सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, बी का एलिमेंट है 4 5 6। तो ए यूनियन बी होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। कॉमन एलिमेंट क्या है? यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी क्या है? 4 है। तो कॉमन एलिमेंट को एक ही बार सेट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होगा? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो सेट ए है, ए का एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। एंड सेट बी है, बी का एलिमेंट है डी ई एफ, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। जो ए यूनियन बी होगा, ए का भी एलिमेंट होगा, बी का भी एलिमेंट होगा, ठीक है। और जो भी कॉमन एलिमेंट होगा उसको एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे ए यूनियन बी में, ठीक। तो अभी देखते हैं ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी जो सेट है इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम होता है एक रेक्टेंगल बॉक्स लेंगे पहले, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल बॉक्स होगा वो क्या होगा?
यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। ए का एलिमेंट क्या है, ए बी एंड सी, एंड बी का एलिमेंट है डी ई एंड एफ। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए एंड सेट बी का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ए एंड सेट बी का यूनिवर्सल सेट होगा यू इज इक्वल्स टू, जो भी सेट होगा यूनिवर्सल सेट उसमें ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट होगा ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और भी एलिमेंट हो सकता है यहाँ पे। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ। देखो ए जो सेट ए है इसका एलिमेंट भी यहाँ पे प्रेजेंट है, सेट बी है इसका एलिमेंट भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है यहाँ पे क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट। तो ये यहाँ पे एलिमेंट होगा ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और सेट ए को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज कर्व से। तो ए क्या है, ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी को ऐसे रिप्रेजेंट करो, ए बी एंड सी। एंड सेट बी क्या है, डी ई एन एफ। सेट बी है डी ई एन, ये है सेट बी। तो सेट ए का एरिया ये है ए बी एंड सी, एंड सेट बी क्या है, डी ई एंड एफ। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ए यूनियन बी का जो एरिया होगा ये होगा, ये पोर्शन जो है ये क्या है, ये है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है तो ये है फैन डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए यूनियन बी क्या है, ए बी सी डी ई एन एफ। तो यहाँ पे जो ए बी सी डी ई एन एफ का एरिया है ये क्या है, ए यूनियन बी का पोर्शन है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन नंबर 1 है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या है, बी यूनियन ए। ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। जो ए यूनियन बी का रिजल्ट होगा बी यूनियन ए का भी सेम ही रिजल्ट होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक सेट है उसका एलिमेंट है 1 एंड 2, ठीक है। और एक सेट है बी उसका एलिमेंट है 3, 4। तो यहाँ पे देखो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। जो भी ए यूनियन बी होगा उसका एलिमेंट क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ठीक है। तो बी यूनियन लेते हैं, देखते हैं बी यूनियन क्या होता है। बी यूनियन ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी यूनियन ए भी क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे देखो ए यूनियन बी का जो एलिमेंट है बी यूनियन ए का भी सेम ही एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या है, बी यूनियन ए। नंबर 2 प्रॉपर्टीज है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ये है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे फर्स्ट ए यूनियन बी लेंगे, उसके साथ सी को यूनियन करेंगे, और यहाँ पे ए के साथ बी यूनियन सी उसका यूनियन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और एक सेट लेते हैं, सेट सी। मान लो सेट सी इज इक्वल्स टू, इसका एलिमेंट है 4 एंड 5, ठीक है। तो जो ए यूनियन बी है ये ए यूनियन बी है। तो अगर हम लोग ए यूनियन बी के साथ यूनियन सी करें तो क्या एलिमेंट आएगा, ए यूनियन बी के साथ यूनियन सी करें तो ए यूनियन बी का एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, और सी का एलिमेंट है 4, 5। तो इसके साथ अगर ये यूनियन होगा तो क्या होगा, एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का रिजल्ट होगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ए के साथ यूनियन बी यूनियन सी। तो फर्स्ट बी के साथ सी यूनियन करते हैं, तो बी यूनियन सी होगा, बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, बी का एलिमेंट है 3, 4 एंड सी का एलिमेंट है 4, 5। तो बी यूनियन सी होगा 3 4 एंड 5, ठीक है। और अभी बी यूनियन सी को
ए के साथ यूनियन लेंगे, ठीक है। तो ये होगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू, ए का एलिमेंट है 1,2 एंड बी यूनियन सी का एलिमेंट है 3,4,5। तो इसका यूनियन होगा 1,2, 3,4,5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए यूनियन बी यूनियन सी का जो सेट है और ए सेट ए यूनियन सेट बी यूनियन सी का सेट, देखो कि यहाँ पे एलिमेंट क्या है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5 है, यहाँ पे भी क्या है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो क्या होगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज है ए यूनियन फाई, ठीक है, ए यूनियन फाई। सेट ए के साथ एम्प्टी सेट को यूनियन लेंगे तो क्या होगा, तो एम्प्टी सेट मतलब क्या है, फाई का मतलब है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो एक सेट डी है, डी इज इक्वल्स टू क्या है 5, ठीक है। तो ए के साथ यूनियन क्या करेंगे डी, तो ए यूनियन डी क्या होगा, यहाँ पे एलिमेंट क्या है 1,2 और यहाँ पे क्या है 5, मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ए यूनियन डी क्या होगा, ए यूनियन डी होगा 1,2, मतलब सेट ए के साथ अगर एम्प्टी सेट यूनियन करेंगे तो क्या है मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि ए यूनियन डी इज इक्वल्स टू क्या एलिमेंट होगा 1,2 और 1,2 किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है। तो क्या होगा ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए। नंबर 4 प्रॉपर्टीज ए यूनियन ए, ए यूनियन ए के साथ सेट ए के साथ सेट ए को यूनियन करना है, ठीक है। तो सेट ए के साथ सेट ए को यूनियन करने से एलिमेंट क्या होगा 1,2 ही होगा। तो 1,2 मतलब सेट ए, तो ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू क्या होगा सेट ए, ठीक है। नंबर 5 यूनिवर्सल सेट के साथ अगर सेट ए को यूनियन करे तो, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के साथ सेट ए का यूनियन। तो यहाँ पे देखो सेट ए का एलिमेंट क्या है 1,2, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट जो भी होगा उसमें 1,2 तो प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर ए सेट ए को यूनियन करे तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, ठीक है। जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उस सेट में 1,2 प्रेजेंट होगा, और जब हम लोग यूनियन करते हैं तो कॉमन एलिमेंट को प्रेजेंट एक ही बार करते हैं, ठीक है। जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उसको सेट ए के साथ यूनियन करने से यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, द इंटरसेक्शन of set A and set B contains all the common element of set A and set B, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी कॉन्टेंस ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। जो भी कॉमन एलिमेंट्स होगा सेट ए एंड सेट बी का वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, ठीक। तो इंटरसेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और इसे ऐसे भी लिखते हैं ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और सिंबल क्या है उल्टा यू जैसा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सेट ए, मान लो सेट ए है, उसका एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। एंड सेट बी है, उसका एलिमेंट है 4 5 6। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, जो भी कॉमन एलिमेंट होगा इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों सेट में। सेट ए में कॉमन एलिमेंट क्या है, सेट ए एंड सेट बी में कॉमन एलिमेंट क्या है 4, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 4, ठीक है। और भी एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो सेट सी इज इक्वल्स टू, इसका एलिमेंट है
ए बी सी डी एंड सेट डी इज इक्वल्स टू ई एफ जी, ठीक है। तो यहाँ पे सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो सेट सी में एलिमेंट है ए बी सी एंड डी एंड सेट डी में एलिमेंट है ई एफ एंड जी। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे ए बी सी डी इसका एलिमेंट है और सेट डी का एलिमेंट है ई एफ जी। कॉमन एलिमेंट तो कोई नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसका सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, फाई होगा, क्योंकि फाई का मतलब है एम्प्टी सेट। यहाँ पे जो सेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट इन दोनों सेट्स में नहीं है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी को अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। फर्स्ट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे, ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर बॉक्स डिनोट करेंगे यूनिवर्सल सेट से, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे देखो सेट ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एंड सेट बी का एलिमेंट है 4 5 एंड 6। तो सेट ए एंड सेट बी के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो सेट ए एंड बी के लिए यूनिवर्सल सेट होगा जिस सेट में 1 2 3 4 भी प्रेजेंट हो एंड 4 5 6 भी प्रेजेंट हो, ठीक है। इसका यूनिवर्सल सेट ऐसे लिख सकते हैं, U इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि 1 2 3 4 भी यहाँ पर प्रेजेंट है, 4 5 6 भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेट ए क्या है 1 2 3 एंड 4। तो सेट ए है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एंड सेट बी का एलिमेंट क्या है 4 5 एंड 6। सेट बी का एलिमेंट है 4 5 एंड 6। तो इसको ऐसे लिखते हैं 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो कॉमन एलिमेंट होगा इन दोनों सेट्स में, जो कॉमन एलिमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या है 4। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, जो कॉमन पार्ट होगा, कॉमन पार्ट इन दोनों सेट्स में कॉमन पार्ट क्या है, ये जो पार्ट है इन दोनों सेट्स में क्या है, कॉमन पार्ट है, ठीक है। ये पोर्शन वाला क्या, ये पोर्शन क्या होगा, ये जो पोर्शन है ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेट ए, ये क्या है सेट ए और ये है सेट बी, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सेट ए में भी है, सेट ए में भी है, सेट बी में भी है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। मान लो एक सेट है, उसका एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और एक सेट है सेट बी इज इक्वल्स टू 3 सी एंड डी। सेट ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3 एंड सेट बी का एलिमेंट है 3 सी एंड डी, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट 3, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 3, ठीक है। तो अगर हम लोग बी इंटरसेक्शन ए करें तो बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन ए भी क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। नंबर 2 प्रॉपर्टी से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी को सी के साथ इंटरसेक्शन करने से इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे और एक सेट लेते हैं सी, सेट सी इज इक्वल्स टू, उसका एलिमेंट है डी ई एंड एफ, ठीक है। सेट सी का एलिमेंट है डी ई एंड एफ। तो ए इंटरसेक्शन बी को इंटरसेक्शन करेंगे सेट सी के साथ, तो यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी है उसको इंटरसेक्शन करेंगे सेट सी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी
इंटरसेक्शन सी होगा, यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट क्या है 3 एंड सी का एलिमेंट है डी ई एन एफ। तो यहाँ पे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन होगा 5। ठीक है, अगर कॉमन एलिमेंट नहीं होने से उसका इंटरसेक्शन क्या होगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट बी इंटरसेक्शन सी करें, तो बी इंटरसेक्शन सी होगा, बी के साथ इंटरसेक्शन होगा सी। तो बी के साथ इंटरसेक्शन सी होने से यहाँ पे एलिमेंट है 3 सी एंड डी, और सी का एलिमेंट है डी ई एंड एफ। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट है बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन एलिमेंट है डी। ठीक है, अभी बी इंटरसेक्शन सी को ए के साथ इंटरसेक्ट करो। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी को सेट ए के साथ इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, देखो ए का एलिमेंट है 1 2 एंड 3 एंड बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट है डी। तो यहाँ पे भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट क्या है 5 एंड ए इंटरसेक्शन बी एंड इंटरसेक्शन सी का भी एलिमेंट क्या है 5। तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन 5, सेट ए को 5 के साथ इंटरसेक्शन, 5 मतलब एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करने से क्या होगा। ठीक है, तो मान लो एक सेट है, उसका एलिमेंट क्या है 5, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो सेट ए को अगर एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करे तो क्या होगा, एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा तो कॉमन एलिमेंट तो कुछ भी नहीं होगा, तो क्या आएगा ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 5। फोर्थ प्रॉपर्टी से ए इंटरसेक्शन ए, मतलब सेट ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे सेट ए को, तो सेट ए के साथ अगर सेट ए को इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट क्या होगा सेट ए ही होगा खुद, तो 1 2 एंड 3, तो इसका एलिमेंट आएगा सेट ए। तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू सेट ए। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टीज यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन करेंगे सेट ए को। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे सेट ए को। मान लो सेट ए का यूनिवर्सल सेट, मान लो यूनिवर्सल सेट क्या होगा सेट ए का, यूनिवर्सल सेट होगा कि ये जो एलिमेंट्स है इस यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मान लो इसका यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग यू इंटरसेक्शन ए करें तो यू इंटरसेक्शन ए करने से क्या कॉमन एलिमेंट क्या होगा 1 2 एंड 3, मतलब 1 2 3 मतलब सेट ए। ठीक है, तो यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू सेट ए। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो सेट ए, उसका एलिमेंट है ए बी सी डी। ठीक है, एंड सेट बी, उसका एलिमेंट है सी डी ई एफ। ठीक है, तो डिफरेंस का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है ए माइनस बी, और इसे ऐसे भी रीड करते हैं ए डिफरेंस बी और ए माइनस बी। ठीक है, बी डिफरेंस ए और बी माइनस ए। तो ए डिफरेंस बी क्या होगा, ए डिफरेंस बी में जो भी एलिमेंट आएगा वो किसका एलिमेंट आएगा सेट ए का एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो जो ए डिफरेंस बी होगा उसका जो एलिमेंट होगा वो किसका एलिमेंट होगा सेट ए का। ठीक है, उसका एलिमेंट किसका होगा सेट ए का एलिमेंट होगा, एंड जो भी कॉमन एलिमेंट्स होगा बी के साथ वो माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स क्या है सी एंड डी, तो सी एंड डी को माइनस करो, और सेट ए का एलिमेंट रिमेनिंग एलिमेंट क्या है ए एंड बी, तो यहाँ पे क्या आएगा ए एंड बी। ठीक है, एंड बी माइनस ए में, बी माइनस ए में किसका एलिमेंट होगा सेट बी का। ठीक है, बी माइनस ए में सेट बी का एलिमेंट होगा, और जो भी कॉमन एलिमेंट होगा ए के साथ वो रिप्रेजेंट नहीं होगा। तो कॉमन एलिमेंट क्या है सी एंड डी, तो एलिमेंट की रिमेनिंग एलिमेंट क्या है ई एन एफ, तो ये क्या होगा ई एन एफ। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो सेट ए है, तो सेट ए में एलिमेंट है 1 2 5। ठीक है, एंड सेट बी है, सेट बी में एलिमेंट है 4
2 एंड 3। सेट ए में एलिमेंट क्या है 1 2 एंड 5 एंड सेट बी में एलिमेंट है 4 2 एंड 3। ठीक है, तो ए डिफरेंस बी क्या होगा, ए माइनस बी और ए डिफरेंस बी होगा। ए डिफरेंस बी में सेट ए में ए का एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो ए का एलिमेंट क्या है 1 2 एंड 5। तो देखेंगे जो भी कॉमन एलिमेंट होगा, कॉमन एलिमेंट क्या है 2 कॉमन एलिमेंट है, 2 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो 2 तो नहीं होगा, क्या होगा रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 5। ठीक है, एंड बी माइनस ए और बी डिफरेंस ए इज इक्वल्स टू सेट बी का एलिमेंट क्या है 4 2 एंड 3। कॉमन एलिमेंट क्या है 2, तो कॉमन एलिमेंट को माइनस कर दो, रिमेनिंग एलिमेंट क्या है 4 3। ठीक है, तो डिफरेंस को हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस एग्जांपल को लेते हैं। सेट ए का एलिमेंट है ए बी सी एंड डी एंड सेट बी का एलिमेंट क्या है सी डी ए एंड ई एंड एफ। ठीक है, तो वेन डायग्राम में ऐसा होगा, पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे एक। ठीक है, ये क्या है यू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट ए एंड बी है, तो सेट ए एंड बी के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ए एंड बी के लिए यूनिवर्सल सेट होगा ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, यहाँ पे देखो ए का एलिमेंट भी प्रेजेंट है, बी का एलिमेंट भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें। सेट ए का एलिमेंट है ए बी सी डी। ठीक है, एंड बी का एलिमेंट है ई सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। ठीक है, तो सेट ए जो होगा, सेट ए होगा ये वाला पोर्शन सेट ए का, ए बी सी एन डी। ठीक है, सेट बी क्या होगा सी डी ई एन एफ, तो सेट बी का पोर्शन होगा ये वाला पोर्शन सी डी ई एन एफ। ठीक है, तो अभी देखो ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी क्या होगा, ए डिफरेंस बी होगा सेट ए का पोर्शन। ठीक है, सेट ए का एलिमेंट्स और जो भी बी के साथ कॉमन एलिमेंट होगा उसे माइनस कर देना है। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट क्या है ये सी एंड डी, ये वाला पोर्शन क्या है कॉमन है। ठीक है, इसे छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट क्या है ये वाला पार्ट रिमेनिंग पार्ट है, तो ये वाला पार्ट होगा ए माइनस बी। ठीक है, एंड बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए होगा सेट बी का एलिमेंट। ठीक है, जो कॉमन एलिमेंट होगा उससे छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा, देखो ये वाला कॉमन पार्ट है और सेट बी का रिमेनिंग पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट रिमेनिंग है। ठीक है, ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पोर्शन होगा बी माइनस ए। ये जो एरिया है ये क्या है बी माइनस ए, और ये वाला जो एरिया है ये क्या है ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। सेट ए उसका एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और एक सेट लेते हैं सेट बी, बी का एलिमेंट है मान लो ए बी एंड सी। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा 5, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5 होगा, तब क्या होगा सेट डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 5। तो यहाँ पे देखो ये जो सेट है, सेट ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3 एंड 4 एंड सेट बी का एलिमेंट है ए बी एंड सी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5 होगा, तो ये जो सेट है ये क्या है डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। सेट ए का एलिमेंट है 1 2 एंड 3। ठीक है, एंड सेट बी का एलिमेंट है 3 4 एंड 5। तो हम लोगों को चेक करना है कि ये जो सेट है ये डिसजॉइंट है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी 3 आएगा, एलिमेंट आएगा, तो क्या है नॉट ए डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 5। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5 नहीं होगा तो क्या होगा, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। ठीक है।